Hello everyone. So today we are going to start logarithmic inequalities. क्वेश्चन करने से पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट कर लेते हैं सो डैट कि हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है. Whenever we have something like log x base a less than log y base a, जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं और उन्होंने लॉगरिथम नहीं किया है तो फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं. अगर लॉग आपने कर लिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज है लॉग के बारे में, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है. अगर हमारे पास कभी भी कुछ ऐसा लिखा है log x बेस a लेस देन log y बेस a, ठीक है, दोनों साइड बेस आपका सेम है. ठीक है. अगर हम log हटाते हैं दोनों साइड से तो इस बात का फर्क पड़ता है कि जो बेस है वो कैसा है. अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो log हटाने पर इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? तो log हट जाएगा एंड x इज लेस देन y, इनइक्वालिटी साइन आपका सेम रहेगा. और अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो फिर जब आप log हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा. तो x इज ग्रेटर देन y. सो रिमेंबर दिस, जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन आएगा तो हम बेस की तरफ जरूर देखेंगे. ठीक है, बिकॉज बेस से ही हमें पता चलेगा कि इनइक्वालिटी साइन के साथ क्या हो रहा है. अच्छा, बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना भाई. लॉग को डिफाइन होने के लिए आप तो इसको ऐसे देखो, लॉग, इसको मैं आर्गुमेंट लिख देता हूं यहाँ पर, आर्गुमेंट, और यहाँ पर बेस. अगर इसको डिफाइन होना है, टू बी डिफाइंड, अगर इसको डिफाइन होना है तो क्या क्या कंडीशन है. पहला, जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. दूसरा, बेस जो है आपका वो 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है. तीसरा, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 0. ये 3 कंडीशन होती है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर हमने बेस को सिर्फ क्या बोला है, 1 से बड़ा या फिर 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव की बात ही नहीं करी हमने. ठीक है. तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर लॉग को डिफाइन होना है. सही है. मतलब इन 3 कंडीशन का यूज करके हम डोमेन भी निकाल सकते हैं. समझ में आ रहा है? और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या होता है, तो सबसे पहले आपको डोमेन निकालना होता है और उसके बाद ये जो बताया जा रहा है ये सब लगाओगे और फाइनल सॉल्यूशन डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करके आता है. समझ में आ रही है बात? जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी करी थी, वहां भी हमने पहले डोमेन निकाला था, उसके बाद स्क्वायरिंग वगैरह करके, अगर स्क्वायरिंग पॉसिबल थी तो किया था, है ना, फिर डोमेन के साथ इंटरसेक्शन. तो यहाँ भी पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा. सही है. तो चलिए, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना. लॉगरिथम के लिए डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस शुड बी पॉजिटिव. सही है. अब इधर आ दो. अब अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है, अभी तो क्या है, यहाँ पर दोनों साइड लॉग था. अब अगर कभी भी कुछ ऐसा लिखा है log x बेस a लेस देन p, p कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर है ये. सही है. तो भाई यहाँ पर, और a क्या है, ग्रेटर देन 1, a पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव तो है, 1 से बड़ा है. अगर बेस 1 से बड़ा है तो log हटाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी साइन पर, तो x विल बी लेस देन p की पावर a. अच्छा, यहाँ पर जिन बच्चों ने लॉगरिथम अभी तक नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. ठीक है, जिनको आता है वेल एंड गुड, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए हैं. देखो, लॉग यहाँ पे आपका आर्गुमेंट और ये हो गया बेस. हमने बोला ये कोई एक नंबर है, इट्स अ नंबर. ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है. व्हेन रेज्ड टू इट्स बेस्ड, अगर मैं k को इसकी बेस के पावर में रख दूं
देन वी गेट द आर्गुमेंट। ठीक है, ये इसकी लॉग की डेफिनेशन हो गई। मतलब लॉग क्या है, एक नंबर है विच व्हेन रेज्ड टू इट्स बेस, जिसको अगर हमने बेस की पावर में रख दिया तो वी विल गेट द आर्गुमेंट। सही है, तो अब ऐसा है भाई, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे जा सकते हैं। तो मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर्गुमेंट। सही है, बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर्गुमेंट। अब मान लो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाना है, तो ये क्या है, बेस की पावर राइट हैंड साइड, मतलब के तो चला जाएगा राइट हैंड साइड पर। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखा है, आर्गुमेंट, यानी ये लॉग का आर्गुमेंट बनेगा और ये क्या है, बेस, ये लॉग का बेस बनेगा। समझ में आ रहा है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है, log x बेस a इक्वल्स टू p। ठीक है, तो बेस की पावर राइट हैंड साइड क्या है, p इक्वल्स टू आर्गुमेंट, यानी x इसके बराबर हो जाएगा। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। ये चीज आई होप कि समझ में आ रही है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो फॉर द टाइम बिंग दे कैन स्किप, जब आप लॉग वो कर लो उसके बाद वापस आके समझ लेना। और जिन बच्चों ने कर लिया तो उनको तो समझ में आ रहा होगा ना, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर तो अभी इनइक्वालिटी थी और बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा x आर्गुमेंट है, तो x आर्गुमेंट है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ में आ गई। चलिए, नाउ इफ वी हैव log x बेस a लेस देन p, और आपकी बार क्या है, जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में। अब जब log फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस देन का तो ग्रेटर देन का हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन, log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओगे a की पावर p। ठीक है, बेस की पावर राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पर अब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अब x इससे तो छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, 0 से छोटा नहीं जा सकता है ना, तो 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा। तो 0 से तो बड़ा है, लेकिन a की पावर p से छोटा है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा थ्योरी पार्ट, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड वन मोर थिंग जो आपको माइंड में रखनी है कि डोमेन सबसे पहले निकालनी है। ठीक है, लोगरिथमिक इनइक्वालिटी में डोमेन हमेशा ही निकालनी है। तो अभी तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, यहाँ पर कहीं भी डोमेन की बात नहीं करी। ठीक है, तो डोमेन हम पहले निकाल लेते हैं। डोमेन निकालने के लिए आर्गुमेंट के पास आते हैं। आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है, और बस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x आ गया यहाँ से। अच्छा, ये इनइक्वालिटी चल रही है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाओ भाई, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भाई हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पर 2 3 बेबी कर्व मेथड याद आना चाहिए आपको, प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन का साइन है तो 3 के बाहर की तरफ और 2 से छोटा। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे डोमेन। ठीक है, मतलब अभी एक ही कंडीशन लगी है। दूसरी कंडीशन क्या है डोमेन के लिए, कि जो बेस है डेट शुड बी पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंट की तरफ से थी कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहां से हमने ये निकाल दिया। 3 कंडीशन बताई थी ना, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो बेस 1 तो नहीं है, और बेस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो बस यही बच गया, मतलब ये डोमेन आ गई। डोमेन कितनी आ गई आपकी, डोमेन
माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है। अब इसको उठा के साइड में रख दो, डोमेन को उठा के साइड में रख दो, डोमेन हमने निकाल लिया। अब आज इधर आ जाओ। अब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा है उसका हम यूज करेंगे। अब बेस कैसी है, बेस कैसी है 0 से 1 के बीच की। तो जब हम ये लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, है ना। ये लॉग हटा और ये बेस की पावर राइट हैंड साइड जाएगी, तो 0.5 की पावर -1। ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो अब लेस देन इक्वल टू का साइन होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 0 से बड़ा और 0.5 की पावर -1 से छोटा। सही है। अब तो ये सिंपल इनइक्वालिटी हो गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 0.5 की पावर -1 मतलब इसको हम 2 लिख सकते हैं, है ना, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 0.5 मतलब कि ये हो गया 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 की पावर -1 को हम 2 लिख सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब एक बार 0 के साथ ले लो इनइक्वालिटी और एक बार 2 के साथ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइज करो भाई, इसको वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो। ठीक है। ऑनलाइन स्टडी का मतलब ही यही है, जो आप चीज कर सकते हो, है ना, वो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और खुद ही ट्राई करो। फैक्टराइज तो कोई भी कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है इसको। x-2 x-3 आ गया ग्रेटर देन 0, वेबिकर मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो ये वाला रीजन -इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, इसको हमने बोल दिया S1। ठीक है। तो इंटरसेक्शन लगेगा बिकॉज एंड की सेंस आ रही है, एक बार इसके साथ एंड दिस, है ना, तो इंटरसेक्शन जाएगा। और लेस देन 2 मतलब 2 इधर आ जाएगा, +4 हो जाएगा। फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने पर ये हमें मिलेगा x-1 × x-4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आ गया 1 और 4, 1 4 लगाया, वेविकर मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू का साइन है भाई 1 से लेके 4। सही है। नेगेटिव वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, और 1 को इंक्लूड कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी बार इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसको हमने S1 बोला है, इसको S2 बोल रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो भाई ले लो, यहाँ पे इंटरसेक्शन देखो कितना आता है। तो यहाँ पे रूट्स है हमारे पास 1 2 3 4, कॉमन नंबर लाइन बनाई, ये रूट्स हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी 1 2 3 4। S1 क्या है हमारा, S1 2 से छोटा और 3 से बड़ा। S2 क्या है हमारे पास, S2 1 से 4 के बीच में। इनका चाहिए हमें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन पार्ट, है ना। तो 1 से 2, ठीक है, 1 इंक्लूड होगा ऑफ कोर्स, और 2 यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, 2 2 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आना चाहिए। 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए भाई, ओपन, और यहाँ भी ओपन। सही है। इसके इंटरसेक्शन में तो ये आएगा। दूसरा, ऊपर हमने डोमेन निकाली थी, डोमेन, डोमेन क्या निकाली थी, डोमेन भी हमारी यही आई थी, -इन्फिनिटी से 2 ओपन यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अलग से निकाल के नहीं दिखाया, बिकॉज डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पर भी यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे करेक्शन है भाई, ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 2 ओपन यूनियन 3 से लेकर 4। 1 और 4 क्लोज्ड है, 2 और 3 के साथ ओपन ओपन है। ठीक है। रीजन पता चल गया होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे तो फिर वो दोनों में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इसको तो हटा दो, दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो बाकी आगे के क्वेश्चन भी आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी कहीं पर भी डोमेन नहीं निकाला हुआ, ठीक है,
तो हो सकता है कि डोमेन निकालने की जरूरत ही ना पड़े यहाँ पे, क्योंकि जो डोमेन आ रही होगी वो इंटरसेक्शन लेकर फाइनल आंसर यही आ जाएगा मतलब। लेकिन हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन निकालेंगे, डोमेन हम निकालेंगे यहाँ पे। डोमेन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले हम इसके पास गए, इसके आर्गुमेंट की तरफ देखा, इसका आर्गुमेंट ये पूरा है, ये पूरा इसका आर्गुमेंट है, तो दिस शुड बी पॉजिटिव, यानी कि log बेस फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिस शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बेस कैसा है, 4, 1 से बड़ा है, तो ये हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 लोग हटाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4 की पावर 0 डेट इज 1, और इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। सही है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस रूट 6 और x प्लस रूट 6 ग्रेटर देन 0। सही है, ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ से तो मतलब कि ये जो S1 लिखा हुआ है ना, यहाँ से तो यही आने वाला है। सही है, इसको आप आगे सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, वेवी कर्व मेथड लगा लेना। और फिर और क्या चाहिए हमें डोमेन निकालने के लिए, हमें चाहिए बेस की तरफ देखेंगे। तो क्या बेस की तरफ से कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या बेस की तरफ से? नहीं। 1 है क्या? नहीं, तो चलेगा। नेगेटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव है, तो सही है। बेस पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, तो बेस की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलो। और फिर हमने बोला कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और वहां से आंसर ही आ गया, फिर S1 आ गया। समझ में आ रहा है? अब हम आ जाते हैं इधर अंदर, यहां पर। अब अंदर वाले लॉग के पास आ जाओ, इसका काम तो हो गया। अब अंदर वाले लॉग के पास आ जाओ। अब इस वाले लॉग के लिए हमने बेस को देखा, बेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 1 भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। फिर इसके लिए ये जो लॉग है, इसका जो आर्गुमेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। सही है, तो यहां से आ जाएगा माइनस रूट 5 और रूट 5 से बड़ा माइनस रूट 5 से छोटा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं, एक तो कंडीशन, एक तो ये आया है, दूसरा आंसर ये आया है, डोमेन में ही कंडीशंस लगा रहे हैं ना, तो फाइनल डोमेन आती है सबका, जितनी भी कंडीशन हम लगाते हैं उन सबका इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो इसका इंटरसेक्शन आप ले लो, तो डोमेन आपकी, क्योंकि माइनस रूट 6 तो इससे पहले ही कहीं आएगा और रूट 6 यहाँ पर कहीं आएगा, तो जो इंटरसेक्शन पार्ट रहेगा आपका वो इससे आगे वाला ही रहेगा, और यहाँ पे दिस, मतलब यही आ जाएगी डोमेन। सही है, वो आप करके देखो भाई, यही आपकी डोमेन हो जाएगी। तो मैं डोमेन को एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। डोमेन आपकी आ गई है माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से लेकर इन्फिनिटी। सही है, ये हो गया। यहाँ तक तो आई होप कि समझ में आ गया। तो डोमेन हमने निकाल लिया, इसको उठा के रख दो साइड में। अब जो ऊपर थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी, अब हम उसका यूज करेंगे। तो अब लॉग, ये वाला लॉग हटाना है जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेस की तरफ देखेंगे। बेस कैसा है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ठीक है, तो ये तो 0 से 1 के बीच का है, तो अब की बार जब ये लॉग हटेगा तो ये वाला इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हमने हटाया भाई, ये लॉग हटाया, ये बचेगा log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये ग्रेटर देन का था, साइन हमारा हो जाएगा लेस देन का। ठीक है, लेस देन, और बेस की पावर राइट हैंड साइड होती है 1/3 की पावर 0। यहाँ तक सही है? ठीक है, नाउ, और ठीक है, इससे तो छोटा हो जाएगा लेकिन 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना, बिकॉज इस वाले लॉग के लिए ये पूरा आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, 1/3 की पावर 0 मतलब 1। सही है, तो अब एक बार इसके साथ ले लो और एक बार 1 के साथ ले लो।
जब हमने लिया एक्स एक्स सॉरी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4 ग्रेटर देन 4, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बेस की तरफ देखा, बेस तो 1 से बड़ी है, तो जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 1 हो गया। ये आपकी एक इनइक्वालिटी होगी, सॉल्व कर लो, 1 इधर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6 डेट इज एक्स माइनस रूट 6 इंटू एक्स प्लस रूट 6 ग्रेटर देन 0। सही है। और एक बार हमने 1 के साथ लिया, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4 लेस देन 1। अभी भी फिर यहाँ पर जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो जब हम ये लॉग हटाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4 की पावर 1 डेट इज 4। समझ में आ गया, ये 4 की पावर 1 डेट इज 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4 इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका -9 डेट इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आया उसको हमने S1 बोला, यहाँ से जो सोल्यूशन आया उसको S2 बोला। ठीक है, सोल्यूशन आई होप निकाल लोगे। यहाँ से आ जाएगा -3 और 3 लेस देन का साइन है तो रूट्स के बीच का होगा। तो जो फाइनल आंसर है भाई, एक बार ये इनइक्वालिटी ली और एक बार ये, तो इसमें तो जाएगा इंटरसेक्शन, तो S1 इंटरसेक्शन S2। सही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लो भाई क्या आएगा। तो कितना आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसके लिए आप कॉमन नंबर लाइन बना लो। कॉमन नंबर लाइन, जब आप कॉमन नंबर लाइन बनाओगे ना भाई, -3 आएगा, उसके बाद कहीं -√6 आएगा, देन √6 आएगा, देन 3 आएगा। समझ में आ रहा है। तो एक तो है हमारे पास -3 से लेकर 3 तक, और एक है हमारे पास सॉल्यूशन -√6 से दिस एंड √6 से आगे। तो इनका इंटरसेक्शन आप देख सकते हो, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला आ रहा है ना, दिस इज ये इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है। तो -3 से -√6 यूनियन √6 से √3। सही है, ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। लेकिन मैंने बताया था कि फाइनल आंसर के लिए हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। अब जो हमारी डोमेन थी वो क्या थी, -∞ से -√6 यूनियन √6 से लेकर इन्फिनिटी। सही है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तब फिर भी यही वाला आंसर आ जाएगा। सही है, बिकॉज ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आ गया, तो इसलिए यहाँ पर अलग से डोमेन निकाल के दिखाया ही नहीं। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हम हमेशा ही डोमेन निकालेंगे पहले। जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा हम हमेशा क्या करेंगे, पहले डोमेन निकालेंगे। सही है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू 2 बाय log x बेस 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो log x बेस 2 आपको दिखाई दे रहा है इसको ना 1 मिनट के लिए कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से t, इसको हमने t मान लिया। सही है, तो ये हो जाएगा t लेस देन इक्वल टू 2 बाई t -1 क्रॉस, और फिर इनइक्वालिटी है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते है ना, बिकॉज हमें साइन नहीं पता है t -1 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो पाप है भाई, वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा t -2 ओवर t -1 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, बस बाकी अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर -t -2 ओवर t -1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, ये हो जाएगा आपका t -2 इंटू t +1 इतना आ जाएगा ओवर t -1। अब वेवी कर्व मेथड, यहाँ से रूट आ जाएगी 1, यहाँ से रूट आ जाएगी -1, यहाँ से रूट आ जाएगी 2, और सभी के ऊपर पावर ऑड है। ठीक है, राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाएंगे, सिंस सारे फैक्टर के ऊपर पावर ऑड है इसलिए हमारा साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है, इनइक्वालिटी साइन लेस देन इक्वल टू का है, इसलिए जो हमारा जो नेगेटिव वाला रीजन है दैट विल बी सॉल्यूशन साइड। अब ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं या नहीं करने वो तो हमें यहाँ से पता चलेगा। अब आप खुद सोचो यार, क्या हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ इक्वल लगा है
तो क्या हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो अगर हमने 1 रखा t को तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 1 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। -1 को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो है ना, इक्वल टू लगा हुआ है। 2 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो 2 के साथ और -1 के साथ लगेगा क्लोज्ड। तो t हमारा बिलोंग करता है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर 2 तक। सही है, 1 के साथ ओपन है, याद रखना इसको। और t हमने क्या लेट किया था? log x बेस 2। सही है, अब बेस कैसा है यहाँ पर? 1 से बड़ा है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व इन द सेंस यहाँ पे अननोन x है तो x की वैल्यू चाहिए। तो जब लोग हटाएंगे तो कुछ इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 2 की पावर -∞ जब भी आप जाप करोगे तो इतना ही रहने वाला है ये, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर -1 इज -½ 2 की पावर 1 इज 2 2 की पावर 2 इज 4। सही है, जब लोग हटेगा तो इतना हो जाए, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी अभी हमने डोमेन नहीं निकाला, डोमेन हम निकाल के दिखा देते हैं। डोमेन के लिए दिस x शुड बी पॉजिटिव, और यहां से x शुड बी पॉजिटिव। एक तो ये कंडीशन होगी, बेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बेस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 1 भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। दूसरा, ये आपका, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, log x बेस 2 -1 शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि log x बेस 2 should not equals to 1। इट मीन्स x should not equals to, भाई log हटेगा, x ये जाएगा 2 की पावर 1, x should not equals to 2, तो x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही है, इतना हो गया, गॉट इट। तो x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही लिखा है 2, तो वैसे भी यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन हो गई। तो इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, x पॉजिटिव एंड शुड नॉट इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिस इज नॉट फाइनल आंसर, दिस इज नॉट फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो x नेगेटिव भी आ रहा है, x नेगेटिव आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप खुद सोचो यार, अगर x नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं, समझ में आ रही है बात। तो जो फाइनल आंसर आएगा, ये तो x तो हमने निकाल दिया, अब इस x का मतलब ऐसे देखो, इसको S1 बोल दिया और ये डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या हो गई? x ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो नेगेटिव वाला पार्ट तो हट ही गया ना, तो बचेगा क्या? 2 से 4, 2 से 4 और 2 इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, करेक्शन कर लेना भाई इसमें। दिस इज नॉट फाइनल आंसर, आंसर क्या था हमारे पास? ओनली दिस, ये आपका आंसर है। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तो अब की बार क्या है कि जो बेस है ना, यहाँ पे 2x + 3 2x + 3, तो बेस ये 1 से बड़ा है छोटा है ये तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि अब की बार तो एक्सप्रेशन है, कोई नंबर तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले तो यही देखा कि अगर बेस 1 से बड़ा है एंड, या फिर है ना, और लगेगा, दो केसेस बन जाएंगे ना। केस 1, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, व्हेन बेस इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, जब 0 से 1 के बीच में है। तो अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये 3 इधर जाएगा, -2 x इज ग्रेटर देन -1। सही है, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो जब आप ये लॉग हटाओगे दोनों साइड से तो क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा? थ्योरी पार्ट में क्या बताया था? नहीं होगा ना।
तो यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3 एंड इट्स ऑब्वियस दैट कि ये 0 से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो आर्ग्यूमेंट है, वो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 0 से बड़ा 2x प्लस 3 से छोटा। अब एक बार 0 के साथ ले लो और एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम पहले चलो डोमेन भी निकाल लेते हैं। डोमेन के लिए पहले हम इसके पास जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं आएगा, बस पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। सही है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, अब यहां पर आ जाओ, 2x प्लस 3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन माइनस 3/2। एक कंडीशन ये आ गई। और तीसरी कंडीशन कि बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन आई, ये दूसरी कंडीशन आई। तीसरी, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। वो तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, क्योंकि आर्गुमेंट भी यही है और बेस भी यही है। ठीक है, तो 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 2x प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x शुड नॉट इक्वल टू -1। ये इधर जाएगा, 1 माइनस 3 इज -2, 2 से डिवाइड करोगे इतना, तो x -1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सही है, तो आपकी डोमेन आ गई। समझ में आ रहा है? तो डोमेन क्या हो गई फाइनली, अगर मैं डोमेन लिखूं, डोमेन -3/2 से बड़ा, -3/2 से आगे ही चल रहा है ना, 0 से भी आगे ही चल रहा है, और से इन्फिनिटी, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग -1, क्योंकि इसके बीच में -1 भी आ गया ना, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि -1 नहीं हो सकता, तो ये -1 हटा दिया, तो डोमेन आपका इतना आ गया। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको उठा के रख दो साइड में, उसके बाद आप ये सॉल्व कर लो। पहली कंडीशन हमने बनाई कि व्हेन बेस 1 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन हमने बनाई 0 से 1 के बीच में। यहाँ से हमने बोला x -1 से बड़ा है, और यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये इधर आ गया -3, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये -2, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, सो -3/2 से -1 के बीच में। गॉट इट? तो यहाँ से अलग से निकाल के नहीं दिखाई है डोमेन, बिकॉज सारी चीज इंक्लूड ही हो गई, जो अभी हमने डोमेन निकाली है ना, वो यही कुछ आ गया। फाइन, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज किया, x -3 आ जाएगा, यहाँ पर x + 1 आ जाएगा, लेस देन 0 है, वेविकर मेथड का यूज कर लो। यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ से तो आ गया -1, यहाँ से आ जाएगा 3, तो लेस देन का साइन है, तो -1 से 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, x 0 भी आ रहा है, तो -1 से 3 तक, लेकिन इसके बीच में 0 भी आ रहा है, तो वो 0 हम हटा देंगे, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता है ना। यू कैन सी कि अगर x को 0 रखा, तो log 0 वो तो नॉट डिफाइंड होता है, log 0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखना। सही है, तो इतना आ गया इस वाले पार्ट से। तो यहाँ पर क्या है, जो हम जैसे कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, x -1 से बड़ा है, इसको सॉल्व करके ये आ गया, तो इसके साथ ना, इसके साथ इंटरसेक्शन जाता है। सही है, तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे भी, तब भी आपका आंसर यही आएगा यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है, लेके देख लो, नंबर लाइन बनाओ, खुद ही इंटरसेक्शन लेकर आप देख सकते हो। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पर ठीक है, बेस इतना हो गया, 0 से 1 के बीच का है बेस, तो जब लोग हटाएंगे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो x² ग्रेटर देन 2x + 3। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी, सॉल्व कर लो। इधर आएगा -2x -3 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज किया, x -3 × x + 1 ग्रेटर देन 0 हो गया,
रूट्स आ जाएंगी यहाँ से -1, यहाँ से 3, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन है तो आउटसाइड द रूट आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतना आ गया। लेकिन अभी इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके साथ इंटरसेक्शन लिया है, ऐसे यहाँ भी लोगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लो और देखो कितना आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा भाई, कितना आ गया, -1 से छोटा, और यहाँ भी -1 से छोटा ही कह रहे हैं, और 3 से बड़ा। तो ये 3 से बड़ा तो है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर इंटरसेक्शन में, सही है। तो एक तो हम कह रहे हैं कि -3/2 से 1 तक, और एक हम कह रहे हैं यहाँ पर इधर 3 से बड़ा, है ना। तो इसको मैं सही से बना देता हूँ एक बार, आप खुद ही देख लेना। यहाँ कर लेते हैं, कॉमन नंबर लाइन बना रहे, -1 और 3, सही है। और यहाँ से आया -3/2, -1, -3/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो एक तो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन है हमारा -3/2 से -1 तक, ठीक है। और एक हम बोल रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन है यहाँ से कितना, -1 से तो छोटा, -1 से छोटा और 3 से बड़ा। तो अब आप इंटरसेक्शन लेके देख लें, इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट आया ना, यही वाला, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्शन पार्ट। तो -3/2 से लेके -1 तक, सही है। एंड ऑफ कोर्स -1 एंड -3/2 के साथ ओपन ओपन लगेगा, ठीक है। यहाँ से इनइक्वालिटी से भी पता चल रहा है, सही है। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा, इसको एक मिनट के लिए हम S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, बीच में हमारा और लगा था, इन दोनों का यूनियन ले लो। तो यूनियन लेने पर वी विल गेट, यूनियन जब हमने लिया -3/2 से लेकर -1 तक, यूनियन -1 से 3 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो, -1 से 0 यूनियन 0 से 3, 0 को इंक्लूड थोड़ी ना करा अभी, बात तो एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अच्छा, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी यही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर डोमेन भी हमने क्या निकाली थी, जो हमने डोमेन निकाली थी उसमें भी हमने ये बोला था कि -1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पर भी इतना ही आएगा। चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। आई होप कि आज जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी समझ में भी नहीं आएगा, तो गिव अप नहीं करना है, लगे रहो, दोबारा देखो वीडियो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, समझ में आ जाएगा।